तारक रामाराव म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रीज एंड आईटी मिनिस्टर साहब ने कामारेड्डी और एल्लारेड्डी का दौरा करते हुए जिस तरीके से उनका बंदोबस्त और पुलिस वहाँ के आवाम पे जुल्म करी है, उसकी मिसाल ये है कि कामारेड्डी में जब वो दाखिल हुए तो जो सड़क से वो गुज़र रहे हैं, वो सड़कों के सारे दुकानों को, सारे होटलों को, मैकेनिक शॉप्स को और जो भी बिज़नेस करने वाले सब बंद कर दिया गया है। एक नंबर दो, कांग्रेस के जितने कायदीन हैं असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का ज़िला का प्रेसिडेंट से लेकर वो वहाँ के ज़िला परिषद मेंबर्स से लेकर सबको गिरफ्तार करके रात के 2 बजे 12 पुलिस स्टेशनों में रखा गया। 12 पुलिस स्टेशनों में रखा गया। उसके बाद केटीआर जब ज़िला के सरहदें छोड़कर वापस गए, शाम के 6-7 बजे उनको छोड़ा गया। ये कहाँ की जमहूरियत है? मैं सवाल कर रहा हूँ कि जमहूरियत है ये? कोई लीडर दौरा करा तो हमको गिरफ्तार क्यों करते भाई? हम तो अगर कोई आवाम है, मीडिया है या डॉकरा ग्रुप है, हम भी मिनिस्टर है, जब आके रिप्रेजेंटेशन देते थे, सीएम को देते थे बाज़ाब्ता, उसका हम जवाब देते थे। फिर उनको वो डेलीगेशन को मदऊ करते थे, आके हमसे बातचीत करो, डिस्कशन करो। लेकिन मिलना तो मिलना जेलों में बंद कर दे रहे ये लोग और टाउन में लेके आके प्रिवेंटिव अरेस्ट करके रख रहे हैं। उसके बाद 41 की नोटिस देकर केस हम बुक कर रहे हैं। तो ये जुल्म ज़्यादती, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और ये डिक्टेटरशिप है। ये डिक्टेटरशिप को अनकरीब 3 महीने के अंदर इसका ख़त्म होने वाले हैं। और जिस तरह ये लोग जुल्म कर रहे हैं, आने वाले 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी। इसी तरीके से ये लोग जो जुल्म से कह रहे हैं कि कांग्रेस, तेलुगु में कह रही है एमपी की हिंदी, कांग्रेस ने क्या किया है? मैं ये बोल रहा हूँ क्या नहीं किया कांग्रेस। अगर तेलंगाना नहीं देते तो बाप बेटे भीख मांगते फिरते थे, केटीआर भीख मांगते फिरते थे। आज उनको शहर, पूरा नए शहर में आईटी सिटी में हर बंगले में 30% हिस्सा उनका है। 30% हिस्सा केटीआर का, कविता जी का, केसीआर साहब का, संतोष जी का, हरेश जी का, पूरे गाँवों का है, हो गया है वो। तो उस तरीके से आज हम ओवरऑल नहीं बनाते। कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी और मैं इंचार्ज मिनिस्टर होने के नाते, तो कांग्रेस पार्टी तो हार गई। राजशेखर रेड्डी साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं एक बचा हुआ हूँ, जिंदा गवाह हूँ कि हमने वो रोड को कैसे उससे बनाए कि कैसा आवाम को में भी सोचती है कि नहीं, हुकूमत मुसलमानों को धोखा दिया, 12% देता हूँ। आगे नौजवानों को बोले कि मैं घर घर नौकरी दूंगा, हर घर में एक नौकरी दूंगा। उसके बाद दलित को बोले कि मैं चीफ मिनिस्टर दे रहा हूँ और 3 एकड़ ज़मीन दूंगा। बोले बैकवर्ड क्लास को बोले कि पीजी से केजी से पीजी फ्री दूंगा। ऐसे मशहूर वायदे करे जिससे आवाम झांसे में आ गई, धोखे में आ गई। बोले कि इतना दे रहा है तो देखेंगे एक मौका, तो दिए और उसका खमीजा भिके आज 5.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हमारे पर है। डेवलपमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन का बाजार है। 160 किलोमीटर करके हमने उतनी बड़ी रोड बनाने से आज वहाँ डेवलपमेंट आया। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, पीवी नरसिम्हा राव बड़ा ब्रिज बनाए, गोदावरी से पानी लाए, कृष्णा से पानी लाए, मेट्रो रेल लाए। आज वो मेट्रो रेल का क्या हाल है? फेस 1 वो आना था इमलीबंद तक, वो आना था फलकनुमा तक, लेकिन इमलीबंद पे ख़त्म हो गया। कौन जिम्मेदार है? टीआरएस और एमआईएम दोनों जिम्मेदार है कि वो ट्रेन को आने नहीं दिए। उसके बाद सेकंड फेस में था कि वो फलकनुमा से एयरपोर्ट जाने का था, वो भी ख़त्म कर दिए। अब इलेक्शन नज़दीक है, आप बोल रहे हैं कि हम देंगे, हम लेंगे। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम ही नहीं है, तो ये तुम्हारा मेट्रो रेल कहाँ, कौन आता, कहाँ देते? सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी रहने के बाद ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ रहे, तो ये बगैर गारंटी के कौन आएगा? ये झूठ है। मेरे कान तुम खुश करो, तुम्हारे कान, क्योंकि एमआईएम भी चाह रही कि कोई हमारा यहाँ चीफ मिनिस्टर के बयानात को आवाम तक ला के फिर वो भी आवाम को धोखा दें। क्योंकि इलेक्शन में 5 साल तो कुछ नहीं किए, किसी को घर न दिला पाए। उसके साथ साथ हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं उसको बेच रहे हैं। 100 करोड़ रुपए पर एकड़ बेचकर केसीआर और हिंदुस्तान दुनिया को बता रहे कि देखो मैंने डेवलप किया। कुछ भी नहीं दिए, एक टट्टा रेती भी नहीं डाले उन्होंने। ये सारा का सारा काम कांग्रेस की हुकूमत ने ओआरआर के ज़रिए हमने बनाया।
आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने बनाया, गोदावरी का पानी हमने लाया, कृष्णा का पानी हमने लाया, हमने बड़े बड़े सड़कें बनाई। तो ये तमाम डेवलपमेंट कांग्रेस का है, लेकिन इसको देखकर आने वाले नस्लों के लिए बगैर कुछ रखे के वो सारा संपत्ति को बेच रहे हैं। जो जायदादें हैं उसको बेच के बाप बेटा ये ख़ानदान बेचकर भाग जाना चाह रहा है, उसको हम होने नहीं देंगे आवाम को। और जिस तरीके से KTR जो नॉन अनपार्लियामेंट्री ज़बान में हमको गाली दे रहे हैं, हम उम्र में उनसे बहुत बड़े हैं, हम नहीं देना चाह रहे, लेकिन तुम बार बार हमको मजबूर कर रहे हैं कि तुम हम अनपार्लियामेंट ज़बान को। तो मैं आपके ज़रिए कह रहा हूँ कि KCR खबरदार। अब तुम इतनी पुलिस के बावजूद भी हमारे लोग रोके तुमको, लेकिन अब इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद कपड़े फाड़ते हुए तुम लोगों को भगाएंगे गली गली में, जैसे पागल कुत्तों को हाल होता है वो हाल तुम्हारा होने वाला है।